उमर साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले उमर साहब ये बताइएगा, AML और CFT है क्या है, इसकी बेसिक क्या है और इसके खदोखाल क्या है? AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT कॉम्बैट द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग किसी काले पैसे को या डर्टी मनी को वाइट करना या सफ़ेद करना, सही ना भाई, ये साफ कर देना। इलीगल तरह से पैसे कमाते हैं जो लोग, नाजायज़ तरह से पैसे कमा लेते हैं, मसलन उसमें फ्रॉड हो गया, उसमें करप्शन हो गया, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, जो भी इलीगल टैक्स एविजन हो गया वगैरह वगैरह, उससे जो पैसा कमाया जाता है और वो पैसे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता, वो पैसे को फ्रॉड तरह से कमाया गया है, तो अब उस पैसे को कैसे वापस लॉन्डर करके सिस्टम में वापस कैसे इन किया जाए, इस सिलसिले में एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है। काला धन को सफेद करने के लिए या मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर करने के लिए? हाँ बिल्कुल, लोग करते हैं इसको। ऐसी कई मिसालें हैं कि जिसमें लोगों ने मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर किया और वहां से फिर घुमा के वापस लाए। मनी लॉन्ड्री लफ्ज अगर मैं लफ्ज बोलूँ ना, लॉन्ड्री मतलब ये होता है किसी चीज को वॉश करना, तो इसमें भी होता है कि हम वो डर्टी मनी को वॉश करते हैं वापस सिस्टम इन कर लेते हैं। लेकिन उसूलन ये है जो गलत, इससे मुल्क में बुराइयां और फैलती हैं। अर्ली 80s में हुआ ये कि दुनिया भर में ना एक रैपिड इंक्रीज आया मंशियात की फरोख में, मंशियात को बनाने में, मंशियात की स्मगलिंग में, मंशियात की ट्रांसपोर्टिंग में, और इसने क्या किया कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम को करप्ट करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में हो गया। और ये इतना फैलता चला गया अर्ली मिड 80s के तक कि G7 कंट्रीज को आपस में बैठना पड़ गया और बैठ के उन्होंने सोचा कि एक इदारा बनाया जाए जो कि इसको कंट्रोल करे। सो FATF डिजाइन किया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और 89 में बना। इस इदारे ने 40 रेगुलेशन अपनी अनाउंस की जो हर एक को फॉलो करनी थी, हर मुल्क को उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को, उनसे रिलेटेड जितने और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन सबको फॉलो करनी थी। और इसके बाद आने वाले वक्त में जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो उस वक्त 9/11 पे उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसी FATF का पार्ट बनाया। तो जब उन्होंने उसका पार्ट बनाया तो उन्होंने 9 रेगुलेशन और दी जिनको बोलते हैं स्पेशल रेगुलेशन। तो टोटल 49 रेगुलेशन है FATF की, 40 रिलेट करती हैं जो स्पेशली AML से, बाद में 9 और आई जो आई वो CFT के। यही वजह था ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, तो उसके बहुत से मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। इसको शरात को पूरे करते करते वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जब निकला, उसके बाद सूखा सांस लिया गया। पाकिस्तान अक्टूबर 22 में ग्रे लिस्ट से बाहर आया। पिछली तमाम गवर्नमेंट्स ने बड़ा काम किया, हर गवर्नमेंट इसमें लगी रही और इसको किसी तरह उन्होंने कहा हम किसी तरह जो भी FATF की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, और किया, करते रहे, फुलफिल करते बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अक्टूबर 22 में आके 21 अक्टूबर 2022 में एग्जैक्ट डेट याद पड़ रही है, जिस पाकिस्तान को अनाउंस कर दिया गया भाई अब आप ग्रे लिस्ट से बाहर है। लेकिन जो भी ग्रे लिस्ट की शरायतें, बड़ा अफसोसनाक बात यह कि आज भी तमाम चीजें सवाए इसके कि हमने उनकी तमाम कंडीशंस तो पूरी कर दी हैं, लिख तो दी हैं, लेकिन उस पर अगर देखा है तो जो उसकी और चीज़ें हैं सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। करप्शन हमारे यहाँ है, ब्राइब हमारे यहाँ मौजूद है, स्मगलिंग हमारे यहाँ मौजूद है, तो हम अभी तक उनकी वॉच लिस्ट में हैं।